नमस्कार, माउंटेन हनीबी में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप मधुमक्खी का जो घर होता है, जो बीहाइव होती है, उसको स्टेप बाय स्टेप बनाने का तरीका आपने सीखा कि एक एक बॉक्स के जितने भी पार्ट होते हैं वो क्या साइज़ के रहेंगे, कैसे हम उनको जोड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं जो सुपर चैम्बर है, जो सिर्फ शहद के लिए होता है, सुपर हनी चैम्बर। तो उस हनी चैम्बर का क्या साइज़ रहेगा और उसको कैसे बनाना है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज जो ब्रूड चैम्बर है वो सिर्फ बच्चों का चैम्बर होता है, वहाँ से शहद नहीं निकाला जाता, वो बच्चों के लिए और मधुमक्खियों के लिए रखा जाता है। लेकिन जो सुपर चैम्बर है, एक्स्ट्रा से हम एक बक्से के ऊपर दूसरा बक्सा जो हम ऐड करते हैं, उस बक्से को कैसे बनाना है तो यहाँ पे दिखाइए। ये देखिए हमारे पास अभी 4 फट्टे हैं, जिनको जोड़ के हमने इस तरह से सुपर चैम्बर को बनाना है। तो इन दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है, जैसे हमारे ब्रूड चैम्बर का साइज़ था, और इन दोनों का भी सेम जैसे ब्रूड चैम्बर का साइज़ था। जो आपका सुपर चैम्बर है वो ब्रूड चैम्बर के साइज़ के हिसाब से बनता है। ये देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए आपका ब्रूड चैम्बर है, जितना इसका साइज़ होगा तो सेम एज इट इज़ सुपर का भी साइज़ होगा। ब्रूड चैम्बर का अगर ये वाला 14.5 इंच का फट्टा आपने काटा है तो ये भी आपको एग्जैक्ट 14.5 इंच का फट्टा काटना पड़ेगा इस तरह से, ताकि इसके ऊपर जब रखेंगे तो बिल्कुल सेम साइज़ का आ जाए। तो साइड वाला भी सेम वैसे ही है, जो साइज़ इसका रहेगा तो वही साइज़ इनका रहना चाहिए। तो हमारे पास जो दो फट्टे यहाँ पे सेम साइज़ के आते हैं, ये 2 फट्टे एक सेम साइज़ के आएंगे और ये 2 फट्टे अलग से सेम साइज़ के आएंगे। तो थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। ये जो फट्टे हैं यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल प्लेन फट्टा है, सिंपली काटा हुआ है। और ये वाला जो है, इसमें 3 तरफ पताम निकाले हुए हैं। तो ये वो साइड है जहाँ पे फ्रेमें टिकती है। तो फ्रेम जहाँ पे टिकती है तो इसकी जो हाइट है वही है 1.25 इंच, या आप इसको अगर सूत में नाप रहे तो 6 सूत। इसकी हाइट 6 सूत है इस पताम की, और इसकी जो विड्थ है ये आधा इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है, ये जितना आपका मोटा तख्ता होगा इस तरह से स्पेशल कॉर्नर जॉइंट्स देने के लिए। तो जैसे हमारा फट्टा 1 इंच का है तो 1 इंच इसकी वाली पताम की चौड़ाई है, और आधा इंच सब जगह से इस वाली साइड को। तो इन दोनों फट्टों में हमने सेम टू सेम पताम निकालने हैं तीनों साइड, और ये जो है बिल्कुल प्लेन रहेंगे। तो अभी ये जो हमारी हाइट है, ये आप चेक कीजिए यहाँ पे, ये हाइट रहेगी जितनी आपकी फ्रेम का साइज है, जितनी हाइट आपकी फ्रेम का है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फ्रेम की हाइट 4.5 इंच है तो ये 4.5 इंच से 2 सूत एक्स्ट्रा रहेगी। 2 सूत एक्स्ट्रा किस लिए? ऊपर मधुमक्खियों को घूमने के लिए, बाकी ये बराबर रहेगा। जैसे हमारी फ्रेम 5 इंच की है पूरी, तो ये जो फट्टा है देखिए 5 इंच 2 सूत है। 2 सूत आपने एक्स्ट्रा निकालना है फ्रेम के अलावा। तो इनका भी सेम रहेगा। ये देखिए यहाँ पे 5 इंच 2 सूत, तो 5 इंच की हमारी फ्रेम है, 2 सूत एक्स्ट्रा है। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ जो सुपर चैम्बर का है लोकल एपिस सिराना मधुमक्खी के लिए, वो जो है 4.5 इंच रहता है, लेकिन हमने इसको आधा इंच बढ़ाया है। आप 4.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ पे फूल काफ़ी अच्छे हैं तो हमें लगा कि ठीक है हम 5 इंच रख लेते, तो इसीलिए हम 5 इंच रख रहे हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे हम कि इनको जोड़ना कैसे है। तो सबसे पहले आपके पास इस तरह से फेविकॉल का एक बॉटल होनी चाहिए, जिससे आप फटाफट फेविकॉल लगा सको। ये देखिए, इन दोनों में हमने फेविकॉल लगा देना है, और इनमें हमने यहाँ पे इस साइड में फेविकॉल लगाना है। फेविकॉल आपका बहुत अच्छे से लग जाना चाहिए, क्योंकि फेविकॉल ही असली पकड़ देता है लकड़ी के अंदर। तो उसके बाद हमने इसको ऐसे लगाना है, और उसके बाद यही 1.5 इंच की पतली कील का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये सुपर चैम्बर हाइट में छोटा है, तो इसीलिए हम इसमें 3 कील का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा जो ब्रूड चैम्बर जब हमने बनाया था उसमें भी हमने सेम यही कील 1.5 इंच वाली पतली कील का इस्तेमाल किया था। ये देखिए, इस साइड भी हमने यहाँ पे फेविकॉल लगा देना है।
यहाँ पे फेविकॉल लगाना है और इसके इस पार्ट में भी फेविकॉल लगाना है, इस कॉर्नर वाली साइड में। तो उसके बाद हमने ये जो पताम है नीचे वाली पताम की साइड में ही रखना है, उल्टा नहीं लगाना है आपको। तो ये देखिए हमारा जो सुपर चैम्बर है बन के तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें सिर्फ फ्रेम लगाने की देर है। ये भी हमारा 10 फ्रेम का सुपर चैम्बर है। जैसे ब्रूड चैम्बर 10 फ्रेम का है तो सुपर चैम्बर 10 फ्रेम का बनेगा। अगर आपका ब्रूड चैम्बर 8 फ्रेम का है तो आपका जो सुपर चैम्बर है वो भी 8 फ्रेम का बनेगा। तो इसकी जो फ्रेम का साइज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी सुपर की फ्रेम है, इस तरह से यहाँ पे लगेगी। और इनकी जो हाइट है यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, सब की सेम टू सेम है। इसमें ऊपर वाला जो टॉप बार है ये 13 इंच का रहेगा। 13 इंच से आप आधा सूत कम कर सकते हैं ताकि यहाँ पे फ्रेम अटके ना, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रहे आधा सूत के आसपास। और ये नीचे वाला सेम 11 इंच ब्रूड चैम्बर के जैसे, ये दोनों सेम ब्रूड चैम्बर वाली फ्रेम का साइज़ का लगेगा। सिर्फ साइड वाले जो छोटे पीस है ये आपके छोटे लगेंगे। जैसे हमारा ये 4 इंच का है तो आधा इंच इनकी चौड़ाई है और इनकी जो मोटाई है इस तरह से ये पूरे 23 mm है। ये आपको पूरा 23 mm रखनी है इस तरह को। और साइड में जो 4 mm का जो बी स्पेस आपका यहाँ पे लगेगा, हमने 1 इंच का यहाँ पे इस्तेमाल किया है बी स्पेस। और मोटाई इसकी 4 mm, एग्जैक्ट 4 mm होना चाहिए ताकि जब हम 2 फ्रेमें जब लगाएंगे तो बीच का जो बी स्पेस है वो 8 mm बन जाता है। तो ये सुपर चैम्बर बन के बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। इसमें हमने चारों कॉर्नर में स्पेशल कॉर्नर जॉइंट्स दिए हैं। ये आप फिंगर जॉइंट में दे सकते हैं, स्पेशल कॉर्नर जॉइंट्स में दे सकते हैं। हमने जो ब्रूड चैम्बर है वो भी इसी तरह से स्पेशल कॉर्नर जॉइंट्स में ही बनाया था। इसमें हवा अंदर बिल्कुल भी नहीं आती। सर्दियों के बर्फ़ के टाइम पे आपकी जो बीज है सेफ़ रहती है। तो इस तरह के स्पेशल कॉर्नर जॉइंट्स आप अपने मिस्त्री से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉक्स है अगर आप खुद घर पे नहीं बना सकते, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आप अपने कारपेंटर या अपने गांव में जो भी मिस्त्री होंगे आपके, तो उनसे आप बनवा सकते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं ये हम खुद के यूज़ के लिए बनाते हैं। जितने हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, जितनी हमारी बीज आगे डिवीज़न होकर बढ़नी होती है, जो हम इंडिजीनियस बीज यहाँ पे पाल रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है हम सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं। डेली के हमारे पास बहुत सारे मैसेजेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि क्या प्राइस है, हमें भेज दीजिए, एक बक्सा हमें बेच दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो है, ताकि आपको एग्जैक्ट साइज़ का पता चले। आप घर पे इसको मिस्त्री से बनवा सकते हैं, अपने कारपेंटर से आप इसको बनवा सकते हैं। तो ये सेल के लिए नहीं है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ सिर्फ जानकारी के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि एक अच्छा और सही बॉक्स का जो एग्जैक्ट साइज़ है वो क्या रहता है। तो इस इंफॉर्मेशन पर्पस से ये वीडियो थी। और बहुत से दोस्तों का सवाल रहता है कि हम लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करें, आपने कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया और सबसे बेस्ट लकड़ी कौन सी रहती है। वैसे बहुत सारी लकड़ियों का मधुमक्खी का बॉक्स बनता है, उसमें हमने सबसे ज़रूरी जो ध्यान रखना होता है कि वो बारिश में सड़े ना, कि वो बारिश में बहुत जल्दी ना सड़े, काफ़ी देर तक इसकी ड्यूरेबिलिटी हो बारिश के अंदर। और जो लकड़ी है सूखने के बाद वो बहुत ज़्यादा स्मेल ना छोड़े, वो बिल्कुल न्यूट्रल स्मेल वाली हो, उसमें कोई तेज़ स्मेल ना आए। तो उसमें जो मधुमक्खियाँ हैं बिल्कुल ईजीली और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से रह लेती है। तो ये थी आज की जानकारी कि किस तरह से आपको अपना सुपर चैम्बर बनाना है और ब्रूड चैम्बर की जो फ्रेम है उसका क्या साइज़ रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।